हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस काल के वाक्यों में यह प्रकट होता है कि कार्य भूत काल में प्रारंभ हुआ, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अर्थात वर्तमान काल में जारी है। ऐसे वाक्यों के क्रियाओं के अंत में कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों की ही तरह रहा है, रही हैं, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, ऐसे आदि शब्द आते हैं, किंतु इसमें समय दिया होता है कि कार्य कब से शुरू हुआ है। तो हेलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो इसको बनाने के लिए हमें रूलिंग की आवश्यकता होगी। तो रूलिंग है सब्जेक्ट प्लस हैज़ अपॉन हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते ही इस रूलिंग को ध्यान में रखना होगा। इस वीडियो को समझने के लिए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो जैसे एग्जांपल है, राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो हमको इसे उसी रूलिंग के बेस के हिसाब से बनाना है। हमको राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक ज़रूरी है कि सिंस और फॉर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ लगना है। तो समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय के लिए फॉर। देन सिंस एंड फॉर। निश्चित टाइम, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम अगर हो तो सिंस लगाते हैं। जैसे सिंस ट्यूसडे, मंगलवार से। सिंस 1991, 1991 से। जैसे सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह 4 बजे से। सिंस 4 o'clock मॉर्निंग। तो ऐसे ही। एंड पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए फॉर लगाते हैं। जैसे फॉर 3 days, ये अनिश्चित है। फॉर 3 days 3 दिन। फॉर 5 months, फॉर 6 months, ऐसे। चलिए हम बनाते हैं और प्रयास करते हैं। हमको इसमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट इसमें राम, तो राम, और इसके बाद हैज़ या फिर हैव, तो राम एक वचन है, तो यहाँ पे हैज़ लगाना है, हैज़। और फिर हैज़ हैव के साथ बीन तो लगेगा ही, राम हैज़ बीन। अब देखना है वर्ब। तो वर्ब इसमें है पढ़ना, पढ़ रहा है तो पढ़ना, तो रीड। और फर्स्ट फॉर्म के साथ उसमें आईएनजी भी लगा है, तो रीड आईएनजी कर देंगे, तो रीडिंग। प्लस उसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इस किताब को, दिस बुक। दिस बुक। अब क्या है, 2 घंटे से। मैंने बताया कि जब पीरियड ऑफ टाइम हो, मतलब समय की अवधि के लिए, इसे अनिश्चित वाक्य हो, 2 घंटे से, ये अनिश्चित है, 2 घंटे के। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। ओके। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। क्या बना, राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे वह सुबह से सो रही है। वह सुबह से सो रही है। वह सुबह से सो रही है, तो वह अर्थात ही
लेकिन यहाँ पर रही है अर्थात फीमेल है, तो सी। शी हैज़ बीन तो लगेगा ही सबके साथ, तो ही सी हैज़ बीन। इसमें वर्ब क्या है? वर्ब सोना है, स्लीप। और आईएनजी जुड़नी है तो स्लीपिंग। और बचा क्या? ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। तो सुबह से सिंस मॉर्निंग अर्थात निश्चित है सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। ओके। और इसके बाद हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें करना क्या है? करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस हैव के बाद नॉट लगा देना है। प्रक्रिया पूरी वही रहेगी, सब्जेक्ट प्लस हैज अपॉन हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं 2 दिन से नहीं पढ़ रहा हूँ। इसमें नॉट आ गया, अर्थात ये नकारात्मक सेंटेंसेस। तो इसको भी ऐसे बनाते हैं, सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं, आई, हैज़ या हैव लगाना है, तो आई बहुवचन होता है अर्थात इसके साथ हैव लगेगा, तो आई हैव नॉट तो आई हैव नॉट। और फिर क्या है? वीन, तो वीन। इसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड। उसमें क्या एनजी जोड़ना है, तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। आई हैव नॉट बीन रीडिंग। और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें तो है नहीं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, सिंस या फॉर। तो देखना अनिश्चित या निश्चित, तो 2 दिन से है, अनिश्चित है, इसीलिए हम लगाएंगे फॉर 2 days। फॉर 2 days। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आगे के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।